अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो पहले दोस्तों, गवर्नमेंट ने सोलर पैनल्स और सोलर इन्वर्टर्स के इंपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा रिलीफ आपको दे दिया है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की और सोलर इन्वर्टर्स की कीमतें बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। अब कितनी कीमतें सोलर पैनल्स और सोलर इन्वर्टर्स की कम हुई हैं और ये रिलीफ आपको कब मिलने वाला है, तो अगर आप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करके बिजली के जायद बिलों से निजात हासिल करना चाहते हैं, काइंडली आपने इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप अपना एक 5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, जिसमें कि 2 एसी, पंखे, फ्रिज, लाइट्स, सब कुछ आपका सोलर के ऊपर चले और दिन रात चले। पिछली वीडियो मैंने 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी, थंबनेल आपके सामने आ रहा है, यहां पर भी लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर भी वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, पिछली गवर्नमेंट ने सोलर प्रोडक्ट यानी कि सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल्स के ऊपर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था, जो कि तकरीबन 26% के नियर अबाउट था। इसका मतलब ये है कि जो एक 150 वाट का सोलर पैनल है, अगर वो 10,000 का था, अब आपको 12,500 का मिल रहा है। अब जितना बड़ा सोलर पैनल होता जाता है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। यानी कि अगर एक 545 वाट के सोलर पैनल की बात कर लीजिए, जिसकी इस टाइम जो कीमत 40,000 है, तो उसकी असल कीमत से आप 26% ज्यादा पे कर रहे हैं, जो कि आप 26% उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। यानी कि उसकी ओरिजिनल कीमत 40,000 नहीं है, उससे कम है, आप उससे ज्यादा पे कर रहे हैं 26%। अब ये जो 26% सेल्स टैक्स सोलर प्रोडक्ट के ऊपर लगा था, इनका सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल्स के ऊपर, ये गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। तो इसको खत्म होने के बाद सोलर पैनल्स की जो कीमतें और सोलर इन्वर्टर्स की कीमतें बहुत ज्यादा कम हो गई हैं और आपकी सोच से भी ज्यादा कम हो गई हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये डिस्कस करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि सोलर सिस्टम के मुतालिक तमाम मालूमात सच्चाई के साथ आप तक बर वक्त पहुंच सके। जी तो प्यारे दोस्तों, सोलर पैनल्स के और सोलर इन्वर्टर के ऊपर 26% सेल टैक्स बढ़ने की वजह से एक सोलर पैनल जो कि 30,000 का था, वो आपको 40,000 में मिलने लग गया था। अब वो सेल्स टैक्स खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से अब आपको वही कीमत जो पुराने वाली है, यानी कि 30,000 का सोलर पैनल था, वो अब आपको 30,000 का ही मिलेगा। और जो 50,000 का इन्वर्टर था, वो आपको 65,000 या 70,000 में मिल रहा था, अब वो आपको 50,000 का ही मिलने वाला है। लेकिन मसला ये है कि ये आपको मिलेगा कब, यानी कि अब आप किसी भी शॉप के ऊपर जाएंगे तो आपको ये रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो प्यारे दोस्तों, उसकी वजह ये है कि इस टाइम जो दुकानदार हैं या डीलर हजरात हैं, उनके पास जो स्टॉक मौजूद है, वो सेल्स टैक्स उसके ऊपर भरा हुआ है, यानी कि सेल्स टैक्स दिया गया है 26%। तो जब तक वो स्टॉक खत्म नहीं होता और नया स्टॉक नहीं आता जिसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं भरा हुआ होगा, तो तब तक आपको ये रिलीफ नहीं मिलने वाला। अब हमारे पाकिस्तान में यही असूल चलता आ रहा है, जब कीमतें बढ़ती हैं तो दुकानदार पड़े हुए स्टॉक की फौरन कीमतें बढ़ा देते हैं, लेकिन जैसे ही कीमतें डाउन होती हैं या कोई सेल्स टैक्स हुकूमत ख़त्म कर देती है या डॉलर की कीमत नीचे आ जाती है, तो जो दुकानदार हैं वो उनका ये आर्गूमेंट होता है कि भाई, हमारी शॉप के ऊपर महंगा खरीदा गया माल इस टाइम मौजूद है, जब सस्ता खरीदेंगे तब आपको सस्ता देंगे। लेकिन यही बात वो तब नहीं करते जब कीमतें बढ़ती हैं। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था सोलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो जारी बात है, जो डीलर हजरात या जो स्टॉकिस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान में, ज़ख़ीरा अंदोज लोग मौजूद हैं, उन्होंने फ़ौरन अपनी प्रोडक्ट के ऊपर 26% सेल्स टैक्स लगाकर आवाम को जो सोलर पैनल्स हैं या सोलर इन्वर्टर है वो देना शुरू कर दिया, अपनी कीमतें बढ़ा दी उन्होंने। ये नहीं कहा उन्होंने कि भाई, हमारे पास तो पुराना मौजूद है और सस्ता खरीदा हुआ मौजूद है, हम इसके ऊपर तो सेल्स टैक्स ना लगाएं, जो हम दोबारा खरीदेंगे जिसके ऊपर सेल्स टैक्स देंगे उसके ऊपर हम आवाम से इजाफी चार्जेस लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि भाई हम सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, अभी ये इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था, दुकानदारों ने फौरन कीमतें बढ़ा दी। जिनके पास भी पुराना स्टॉक मौजूद था सोलर पैनल्स का, इन्वर्टर्स का जो भी मौजूद था, उन्होंने फौरन से अपनी कीमतें बढ़ा दी। तो भाई, हम मुसलमान हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि भाई, जो पुराना स्टॉक मौजूद है उसको हम नई कीमतों के साथ ज़्यादा करके बेचें। और जब हमारा कीमतें कम होती हैं
उस टाइम भी हम ऐसे ही करते हैं कि भाई जब हम नया माल खरीदेंगे कम कीमत वाला तब हम आपको देंगे। यानी कि देखो यार, जब कीमतें बढ़ गई थी आपने उस माल के ऊपर, उस स्टॉक के ऊपर प्रॉफिट अपना ले लिया, वो आपका पुरानी खरीद थी और कम कीमत में खरीद थी, तो वो आपने ज़्यादा कीमत में बेची। अब जब कीमतें कम हो गई तो आप फ़ौरन कम क्यों नहीं कर रहे? अब ये क्यों देख रहे हैं कि भाई अब हमने ये महंगा खरीदा? वो जो अब आपने पुराना माल ज़्यादा कीमत में बेचा था, वो भी तो आपने उसके ऊपर प्रॉफिट ले लिया, यानी कि अब ये इक्वल हो गया ना। अब जब कीमतें कम हो गई हैं तो आप फ़ौरन से आपको कीमतें कम करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे जितने भी दुकानदार हज़रात हैं वो देखते हैं कि भाई जब हम नया माल नई कीमत के मुताबिक खरीदेंगे जो कि कम कीमत है, तब हम आवाम को रिलीफ देंगे। अब ये रिलीफ आपको कब तक मिलेगा? तो भाई जब तक ये जो पुराना स्टॉक ज़्यादा कीमत वाला है ये तक ख़त्म नहीं होता। अब ये ख़त्म 1 महीने में हो जाए, 5 महीने में हो जाए, 10 महीने में हो जाए, ये आपका नसीब है। तो जब तक हमारे ये डीलर हज़रात नया माल नहीं खरीदते और पुराना ज़्यादा कीमत वाला नहीं ख़त्म होता, तब तक आपको ये रिलीफ पास आउट नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।